जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। जब जब होहि धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, जब कभी भी धर्म के ऊपर आँच आती है, धर्म पे कोई विपत्ति होती है, धर्म समस्या में होता है, तो ठाकुर जी किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। जरूरी नहीं है कि त्रेता में ही राम जी अवतरित होते हैं, जरूरी नहीं है कि द्वापर में ही कृष्ण जी अवतरित होते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, जब कभी भी जिस क्षण जिस पल धर्म के ऊपर अगर कोई कुठाराघात होता है, तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। लेकिन सच्चे हृदय से जब आप भगवान को पुकारते हैं, तब ठाकुर जी को लगता है कि अब विलंब करना ठीक बात नहीं है। जिस प्रकार से गजराज अपने परिवार के साथ गया सरोवर में स्नान करने के लिए, लंबा चौड़ा परिवार था, बहुत सारे पुत्र, बहुत सारी पुत्रियां, ये भी हाथी था गजराज, अहंकार कूट कूट के भर गया था। इतना लंबा चौड़ा परिवार है, बहुत सारा वोट हमारे पास है, हम किसी से क्यों डरेंगे। जैसे ही सरोवर में घुसा, सब लोग स्नान कर रहे थे, सब स्नान करके निकल गए, ये बेचारा फंस गया ऐसा कि ग्राह ने इसके पैर को पकड़ लिया। जब ग्राह ने इसके पैर को पकड़ा, तो कुछ देर कोशिश किया कि खुद छुड़ाते हैं, क्योंकि हम भी तो हाथी हैं। पहले प्रयत्न किया, लेकिन जब शरीर अथवल होने लगा, शरीर साथ छोड़ रहा था, तब याद आया कि अरे हम क्यों परेशान हो रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा परिवार है हमारा। कभी बेटा को बुलाए, कभी भतीजा को बुलाए, कभी पत्नी को आवाज़ दे। आज पूरा परिवार गजराज को छोड़ दिया। जब सब छोड़ दिया, तब गजराज ठाकुर जी का वंदना करने लगा कि सरकार, अब हम आपके शरण में आ गए हैं। अभी तक तो संसार के शरण में थे, अब हम आपके शरण में आए हैं, और अब विलंब नहीं लगाइए, बहुत कष्ट हो रहा है। ठाकुर जी आए और सबसे पहले ग्राह को ही मार दिए, मगरमच्छ को मार दिए। तब गजराज ने पूछा कि सरकार, आए थे हमारा उद्धार करने के लिए, और पहले तो इस मगरमच्छ का ही उद्धार कर दिए। ठाकुर जी कहे कि तुम हमारे भक्त हो, तुमने हमें पुकारा है, तुमको मुझ पे विश्वास है, और ये मगरमच्छ हमारे भक्त का पैर पकड़ लिया है, और हम भगवान भगत के बस में बा, प्रभु जहमा बोलब ले आ जाई हैं। हम भक्त के बस में रहते हैं, इसीलिए ठाकुर जी और किसी के बस में आए चाहे नहीं आए, लेकिन ठाकुर जी भक्त के बस में रहते हैं। भक्त जिस अवस्था में ठाकुर जी को बुला ले, वो उसी अवस्था में वहाँ पहुँच जाते हैं। और देखिए, सतयुग की भक्ति, त्रेता की भक्ति, द्वापर की भक्ति और इस कलयुग की भक्ति, सब में सबसे सहज अगर कोई भक्ति है तो वह कलयुग की भक्ति। लोग कहता है अरे अभी तो कलयुग चल रहा है, अभी कोई सतयुग थोड़ी ना है। कभी आप सतयुग का इतिहास पढ़िए कि सतयुग में कितनी समस्याएं थी,
हिरण्यकश्यप का ऐसा आतंक था कि कोई खुल के भगवान का भजन नहीं कर सकता था। अभी जिस प्रकार सोशल मीडिया चली हुई है, कोई कहीं से किसी को वीडियो दिखा रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, खुले में सम्याना लगा रहा है, ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी। और तो और राजा के पुत्र को भी भगवान का अगर भजन करना था तो चोरी छुपे भजन करता था। प्रहलाद जी राजा का ही तो पुत्र था। अब आइए त्रेता में रावण का ऐसा आतंक था, साधारण आतंकवादी रावण नहीं था, बहुत बड़ा आतंकवादी था। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा, साधुओं से सेवा लेता था। अभी कलयुग में कम से कम साधु को लोग सेवा करते हैं ना, लेकिन रावण ऐसा आतंकवादी निश्चर था कि वो साधुओं से सेवा लेता था। जही जही देश धेनु दिज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। जिस नगर गांव में अगर देखता था जो कहीं कोई होम हो रहा है, कहीं कोई यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण स्तुति कर रहे हैं, कहीं गौ को देख लेता था, ब्राह्मण को देख लेता था, आग लगवा देता था। साधारण तानाशाही रावण का नहीं था। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। हनुमान जी भी परेशान हो गए जब गए रावण के दरबार में, तो देखे कि रावण का आतंक वास्तव में रावण था। अभी जिस शनि से हम लोग डरते हैं, राहु केतु से डरते हैं कि कहीं कोई ग्रह गोचर न हमें पकड़ ले, वो सारे ग्रहों को रावण ने बंदी बना लिया था। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, सुर देवता भी, दिक्पाल भी सब कल जोर करके रहते थे। भ्रिकुटी बिलोकत सकल सविता, भ्रिकुटी मतलब पहले भौं की तरफ देखते थे कि रावण का मूड कैसा है। अगर मूड बढ़िया होगा तब तो कुछ याचना किया जाएगा। ऐसा था त्रेता युग। लोग को भजन करने के लिए सोचना पड़ता था। और तो और विश्वामित्र जी जैसे तपस्वी को भी यज्ञ करने नहीं देता था, बहुत डरते थे। रामचरितमानस में लिखा हुआ बहुत डरते थे मारीसुबाहु से, तारिका से। डरते काहे थे? तो ये लोग क्या करता था, ऐसे नहीं लड़ता था, सामने सामने जाकर नहीं लड़ता था। जैसे ही यज्ञ की वेदी पर बैठते थे विश्वामित्र जी, बस ये लोग अपना करामात शुरू कर देता था। और यज्ञ की वेदी पर बैठने के बाद ये बेचारे मजबूर हो जाते थे। जो हम श्राप नहीं दे सकते हैं, श्राप देंगे तो क्रोध करना पड़ेगा। जैसे ही क्रोध करेंगे हमारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट होगा तो ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। ये त्रेता की कहानी थी। द्वापर में देखे ही एक पर एक ऐसे राक्षस होते थे। जब कोई भगवान का कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, किसी को करने नहीं दिया जाता था। लेकिन धन्य ये कलयुग है, जिस कलयुग में हम लोग स्वतंत्र रूप से जहाँ जो इच्छा कर रहा है इस भारत की भूमि में, भगवान का यज्ञ ले लो, राम जी का यज्ञ, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, दिन रात आज यज्ञ ही यज्ञ सारे संसार में हो रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। जिस युग में, जिस जगह पे, जिस समय अभी हम लोग हैं भगवान का चर्चा कर रहे हैं, ऐसा समय चारों युगों में कभी कोई नहीं हुआ। इसलिए अपने आप को बड़भागी मानिए। एक तो 84 लाख योनि में मनुष्य का योनि, मनुष्य के योनि में भी भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, और भारत भूमि में भी हम लोग अभी कलयुग में हैं और भगवान का सत्संग कर रहे हैं। तो इसलिए जो अवसर अभी मिला है उस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये जो युग है कलयुग, ये भजन करने का युग है। और ये जो योनि है मनुष्य योनि, ये भी भजन करने का समय है, योनि है। और ये जो हमारा अभी समय है, ये समय भी भजन का ही समय चल रहा है। पूरे संसार में अभी देखिए भारत का नाम बिल्कुल सनातन के रूप में फहरा रहा है, लहरा रहा है। इसलिए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।